बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन में हमने जो न्यू लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने एक्सरसाइज 4A कंप्लीट की है, उसको आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखो जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन वो ओल्ड लेक्चर मिलेंगे आपको। लेकिन देखो ओल्ड लेक्चर भी आपके कंप्लीट हेल्पफुल है, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा हमारे ओल्ड लेक्चर में, इसलिए परेशान ना हो। जो भी चैप्टर अभी तक हमने प्रिपेयर नहीं किए हैं न्यू लेक्चर, उनको हम बहुत जल्द प्रिपेयर करेंगे। और जो भी न्यू लेक्चर हम कर चुके हैं उनका लिंक आपको उनके प्लेलिस्ट में ही, जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ हमारे ओल्ड लेक्चर और नीचे की तरफ हमारे सभी न्यू लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए कभी भी अगर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक कर रहे हो तो ऊपर की तरफ देखोगे सभी ओल्ड लेक्चर मिलेंगे, लेकिन नीचे की तरफ सभी न्यू लेक्चर मिलेंगे। और ये जो बुक है हमारी, इस बुक के अकॉर्डिंग जितने भी एमसीक्यूज पार्ट है वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, क्योंकि देखो न्यू बुक में सिर्फ एमसीक्यूज पार्ट ही इसमें एक्स्ट्रा है और सभी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे ओल्ड लेक्चर में। बस नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, वरना सभी क्वेश्चंस आपको ओल्ड लेक्चर में मिलेंगे। तो ओल्ड लेक्चर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट पर जाइए। एमसीक्यूज पर हमने एक स्पेशल सीरीज बनाई हुई है, एमसीक्यूज की हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है अलग से। तो एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए किसी भी चैप्टर के तो आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगी। तो अब हम इसमें सिंपली चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज देखेंगे। 4B 4A कंप्लीट करा चुके हैं हम इसका लेक्चर। अब देखते हैं इसमें 4B। देखो 4B में क्या है। 4B में देखो हमारे पास ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ना, इसको आप हमारे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, एमसीक्यू वाले पार्ट का एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। या फिर आप चैप्टर नंबर 4 में ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये एमसीक्यूज वाले पार्ट आपको मिल जाएगा। वरना एमसीक्यूज पर हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर जाइए आप। चैप्टर नंबर 4 के प्लेलिस्ट में आप चैप्टर नंबर 4 में आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो इनको हम अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये बोल रहा है कि भी क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये जो चैप्टर है हमारा एक्सपेंशन, इसमें जितनी भी आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं उन सभी आइडेंटिटीज को अगर आपको एक ही साथ एक वीडियो में लेक्चर में करना है, जिसमें आपको सभी आइडेंटिटीज एक्सप्लेन की गई हैं और बताया गया है कि भी किसका क्या डेरिवेशन होता है और उसको कैसे याद रख सकते हो आप। इसमें काफ़ी आइडेंटिटीज हो जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी इनको कैसे याद रखें हम। तो याद रखने की ट्रिक भी बताइए कि हम उसको याद कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी ट्रिक्स आपको उस स्पेशल लेक्चर में मिलेंगी जिसमें हमने सभी आइडेंटिटीज कराई है। ऑल जो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उस स्पेशल लेक्चर में कराई है हमने। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में आप देख सकते हो। आई बटन में भी हमने सभी प्लेलिस्ट डाली हुई है, तो प्लेलिस्ट डाल देंगे इस चैप्टर की। तो इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में ही आपको अटैच मिल जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो उस लेक्चर को जरूर देखना अगर आपको इसकी आइडेंटिटीज समझनी है। हम इसमें डायरेक्ट करने वाले हैं क्योंकि आइडेंटिटीज हम समझा चुके हैं आपको स्पेशल लेक्चर में, तो वो लेक्चर देखना। हम साथ साथ बात भी करते चलेंगे कि भी कैसे इनको सोल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए परेशान मत होना। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं भी आती है ना तो यहाँ पर हम वो सभी बातें आपको बताने वाले हैं। अब इसको देखते रहिए आप। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि भी कह रहा है कि फाइंड द क्यूब। इन सभी का क्यूब फाइंड करना है। और यहाँ पर देखो अगर हम क्यूब कर दें 3a - 2b, इसका क्यूब कर दें तो क्या हो गया हमारा a - b का होल क्यूब। और a - b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b माइनस बी क्यूब, माइनस तो सभी जगह माइनस, -3ab और ब्रैकेट में a - b ऐसे होता है। अब आप क्या कर लो, बस a के प्लेस पर क्या है ये वाली पूरी वैल्यू 3a और b के प्लेस पर क्या कर लो 2b पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे a के प्लेस पर 3a इसका होल क्यूब माइनस b के प्लेस पर 2b और इसका होल क्यूब। ये माइनस साइन नहीं लेना है, a के प्लेस पर 3a पॉजिटिव में लेनी है दोनों वैल्यू और b के प्लेस पर 2b और ब्रैकेट में क्या करना है 3a - 2b, ये करना है। 3a कितना हो जाएगा 27a क्यूब -2 × 2 = 4 × 2 = 8 b क्यूब -3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18 ab। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a - 2b, ये होगा सिंपल। अब देखो आप इसको सोल्व कर लो। 27a क्यूब -8b क्यूब -18a, देखो 18 3 था, डायरेक्ट कर लो आप। 18 3 कितने होते हैं 54, यहाँ पर 54 कर लो आप। 54 a स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि a की मल्टीप्लाई में करेंगे a स्क्वायर और b रह गया हमारे पास ओनली b, माइनस माइनस प्लस
18 टू द 36 और यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर, बस ये हो जाएगा सिंपल हमारा 27 ए क्यूब माइनस 8 बी क्यूब माइनस 54 ए स्क्वायर बी प्लस 36 ए बी स्क्वायर। तो सिंपल ये हो गया हमारा। फिर ये माइनस 2b होल क्यूब, ये करना था इसके फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में ये करना है आपको सिंपल। ओके, ये हो गया। ऐसे आप इसका सेकंड कर सकते हो, प्लस वाला करना है आपको। और देखो जो भी क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं यहाँ पर हम, अगर वो भी आपको इसका सॉल्यूशन देखना तो ओल्ड लेक्चर पे जाइए, आपको ओल्ड लेक्चर में सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जैसे अब ये है 2a प्लस 1/2a, इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम क्या करना है, होल क्यूब करना है। तो सिंपल है ये भी, हमारे पास क्या है 2a प्लस 1/2a, यहाँ क्या कर देंगे हम होल क्यूब, क्यूब करेंगे, यही हमारी आइडेंटिटी यूज होगी। लेकिन प्लस है तो सभी जगह प्लस हो जाएगा, ए क्यूब। और हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग ए प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। कुछ बच्चे इसका दूसरा वाला फॉर्मूला याद रखते हैं, ये वाला ए क्यूब, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3a स्क्वायर बी, फिर यहाँ पर 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, और वो हो जाते हैं परेशानी से याद करते करते। ये टफ है काफ़ी याद करना, ये ज़्यादा ईजी है याद करना, क्योंकि सिंपल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये फॉर्मेट से अगर आप याद रखते हो इन आइडेंटिटीज को, ये काफ़ी सिंपल हो गए। लेकिन अगर आपने इस फॉर्मेट से याद रखा है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बना किससे, इसी से तो बना है। तो हम इसको इस फॉर्म में ही याद रख रहे हैं और इस फॉर्म में याद नहीं रखने हैं, तो बस इसी फॉर्म में इसको कर लो, आप सोल्व कर लेना। जैसे क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब, ए क्यूब क्या हो गया हमारा 2a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा 1/2a प्लस 3ab क्या होगा 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हो गया। 2a का क्यूब क्या हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 1/8 ए क्यूब प्लस, कैंसिल कर लो 2a से 2a, यहाँ पर बचेगा 3 ओनली और यहाँ पर 2a और प्लस 1/2a, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो आप, 8a क्यूब प्लस 1/8 ए क्यूब प्लस 3 2 जा 6a प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2a। सिंपली आप ऐसे छोड़ सकते हो इसको, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये है इसका थर्ड पार्ट। सिंपल ऐसे ही सेम एज इट इज इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, देखो इसको थोड़ा स्पीडली करते हैं। 3a माइनस 1/a होल क्यूब करना है आपको, क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइटिंग मैनेज करना 3ab, 3 की ए की वैल्यू 3a और बी की वैल्यू क्या है 1/a, ब्रैकेट में a माइनस बी, और उसको सोल्व 3 का क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस ए से कैंसिल 3 3 9, यहाँ पर 3a माइनस 1/a, यहाँ पर 27 ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 9 3 27a माइनस माइनस प्लस और ये 9/a, ये होगा सिंपल हमारा। तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है हमारे, इसी टाइप से करने हैं ये। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। देखो इसमें स्क्वायर गिवन किया है, स्क्वायर वाली वैल्यू गिवन की है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू 47, लेकिन हमें फाइंड करना है ए प्लस 1/a। तो क्या आप इससे ये बना सकते हो ए प्लस 1/a? तो ध्यान से देखो, अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें तो ये तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी नो ए प्लस 1/a क्या होगा, और उसका अगर हम स्क्वायर कर दें ए प्लस 1/a क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर करेंगे तो 1/a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 2a भी जब हम करेंगे तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा 2a, ये तो ये है, और b क्या है 1/a, ये कैंसिल। ये वैल्यू a प्लस 1/a हमें फाइंड करनी है। इस पर क्या है स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है हमारे पास 47 और प्लस 2 ये हमारे पास, तो यहाँ पर a प्लस 1/a इक्वल्स टू में इस ये हो जाएगा 49 और स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट और इसकी वैल्यू हो जाएगी +-7। इसका आंसर आ रहा होगा +-7।
ओके, ऐसे ही देखो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करेगा, यहाँ पर क्यूब बन रहा है। अब देखो अगर ये क्यूब बन रहा है और इस पर हम स्क्वायर लगाएं तो कैसे ये बन जाएगा, तो फिर ये कैसे बनेगा भी देखो, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, या तो आप इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, उससे हो जाएगा ये डायरेक्ट भी हो जाएगा ये। या फिर इसमें लगाओ आप ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्यूब कर लो, उससे ये बनेगा आपका। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, मीन्स कि भाई आप इस बार ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब कर सकते हो, जैसे मिलेगा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो वन अपॉन ए क्यूब प्लस थ्री ए बी करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी, कैंसिल कर लो, ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए क्या होगा हमारा, देखो ये हमने फाइंड किया है अभी प्लस माइनस सेवन। अब प्लस माइनस सेवन में से क्या लें भाई, प्लस का सेवन लें माइनस का सेवन लें, क्योंकि अगर हम प्लस का सेवन लेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी और माइनस का लेंगे तो माइनस की वैल्यू आएगी, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे तो बाहर आकर भी प्लस माइनस में रहेगी। यहाँ पर ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस यहाँ पर थ्री, और यहाँ पर भी प्लस माइनस सेवन ले लेते हैं। ओके, इसको करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये सेवन, ये हो जाएगा फोर थ्री फोर, और ये प्लस माइनस करके बाहर आएगा, क्योंकि अगर हम प्लस सेवन का क्यूब करेंगे तो प्लस सेवन और माइनस सेवन का क्यूब करेंगे तो माइनस, अगर स्क्वायर होता तो पॉजिटिव हो जाता, सिंपल सी बात है। देखो ये हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब, यहाँ पर क्या थ्री सेवन 21, अभी जो 21 है ये प्लस माइनस में इधर आकर प्लस का होता तो माइनस हो जाता और माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो फिर इस केस में भी इसके दो वैल्यूज आनी चाहिए। इस केस में भी देखो प्लस माइनस करके आएगा, देखो प्लस वाली वैल्यू माइनस बन जाएगी, माइनस वाली प्लस बन जाएगी, कुछ भी कह सकते हो आप। तो फिर इसमें केस कैसे बनते हैं भाई इसमें तो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। कैसे कि भी दोनों प्लस के हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है अगर ये प्लस माइनस वाली वैल्यू ले रहे हैं। या तो आप ऐसे करोगे एक बार प्लस वाली वैल्यू लो और एक बार लो माइनस वाली वैल्यू, तभी ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आप एक बार प्लस वाली वैल्यू लोगे तो प्लस का सेवन होगा, माइनस प्लस वाली वैल्यू लोगे यहाँ पर भी प्लस लोगे तो सेवन, सेवन चीज़ें 21 और 21 आकर इधर क्या हो जाएगा माइनस, समझ लो आप इस केस को। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो ये नेगेटिव का 343 होगा, और नेगेटिव वैल्यू यहाँ लोगे तो वो हो जाएगा इधर आकर पॉजिटिव। तो अब इसको समझे कि भी अगर आपने दोनों वैल्यूज एक साथ लेके चले आप तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। यहाँ पर अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लेनी होगी कि दोनों को एक बार प्लस लो, दोनों को एक बार माइनस लो, एक प्लस लो, एक माइनस लो, एक माइनस लो, प्लस लो, चार कंडीशन में फंस जाओगे आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भी जब अगर हमारी वैल्यू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस माइनस सेवन आ रही है तो एक बार आप प्लस की सेवन ले लो, अगर हम प्लस की सेवन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्लस की सेवन ले रहे हैं वैल्यू तो यहाँ पर प्लस की हो जाएगी वैल्यू, और ये प्लस का 21 होगा, ये प्लस का 21 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा। अभी माइनस 21 है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 3, ये हो जाएगा हमारा 322 इजिकल्स टू में ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए, ये है हमारा 322, ठीक है। एक वैल्यू आ रही है वो भी प्लस की, और अगर हमने ये माइनस की ली, ये वाली वैल्यू माइनस की ली, अगर हम माइनस का 7 का क्यूब ले रहे हैं, इधर हमारा ये ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब हो रहा है, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम माइनस 7 ले रहे हैं, देखो तब क्या होगा माइनस 343, और ये माइनस की वैल्यू इधर आकर फिर ये प्लस हो जाएगी, प्लस 21 इक्वल्स टू में ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब। ओके, अब इसको करोगे आप तो आएगा माइनस का कितना, माइनस का फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 322, यहाँ पर भी 322 आ रहा है हमारा। इसका मीन्स ये प्लस की वैल्यू दे रहा है माइनस की, तो इसका मीन्स इसका आंसर आएगा प्लस माइनस, इसका जो आंसर आएगा इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें फर्स्ट और सेकंड से, हम कह सकते हैं कि भी ये वैल्यू आएगी हमारी प्लस माइनस 322, किसकी वैल्यू ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की, ये इसका आंसर होगा। आंसर चेक करते हैं, देखो इसका क्या दे रखा है। ये जो प्लस माइनस वाली वैल्यू ना ये काफ़ी बच्चों को परेशान करती है कि भाई प्लस माइनस कैसे आ रहा है, कहाँ प्लस ले कहाँ माइनस ले। तो इसमें कंडीशन हम इस टाइप से लेंगे कि भाई एक वैल्यू लेकर चलो आप एक बार प्लस की ले लो या फिर हम माइनस की ले लो, ठीक है। प्लस की वैल्यू से देख हमने क्या आ रहा है, माइनस की से देख हमने क्या आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये आ रहा है प्लस माइनस 322 और ये आ रहा है प्लस माइनस 7, बस तो दोनों आंसर करेक्ट है हमारे। तो बस इसके आंसर क्या होंगे, देखो फर्स्ट वाले का आंसर तो हमारे प्लस माइनस 7 आ ही रहा है क्योंकि रूट से बाहर आकर वैल्यू प्लस माइनस में आती है।
ओके। लेकिन सेकंड वाले में क्यों आ रही है, अभी बाहर क्यों आती है, इसको भी हमने काफ़ी टाइम में आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई ये जो 49 है इसको हम 7 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, ये जो 49 है इसको -7 इंटू -7 भी लिखा जा सकता है। क्यों, वो 7 इंटू 7 49 और ये -7 इंटू -7 ये भी प्लस का 49, दोनों केस सही है। तो इस केस में प्लस का 7 बाहर आता है, इस केस में -7, इसलिए रूट से कोई भी वैल्यू अगर बाहर आएगी वो प्लस माइनस के साथ आएगी बाहर। अब इसमें हमने बात की कि भाई यहाँ पर हम क्या लें, अगर हम प्लस माइनस एक साथ लेकर चलें तो आप कंफ्यूजन में फंस जाओगे, इसीलिए एक बार हम पुट करते हैं क्या, x इज इक्वल्स टू +7। वैसे देखो जो +7 से वैल्यू आ रही है, जैसे हमने प्लस लिया यहाँ प्लस लिया, ये वैल्यू आ रही है 322। ऐसे ही अगर हमने पुट किया क्या, x इज इक्वल्स टू क्या पुट किया, a इज इक्वल्स टू ये पुट किया हमने क्या, x इज इक्वल्स टू नहीं, ये पुट किया हमने x प्लस 1/a इज इक्वल्स टू, तो ये क्या है हमारा x प्लस 1/a। ओके, एक बार हम पुट करेंगे -7 x प्लस 1/a के प्लेस पर, तो ये आएगा माइनस में वैल्यू, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज है कि भाई हम दिखाएं क्या, कि भाई ये वाला ऐसे करके दिखाएं, इसको एग्जाम में कैसे करें। तो आप एक वैल्यू दिखा सकते हो कि +7 लेकर आप इसको सोल्व कर लो और बाद में लगा लो इसमें प्लस माइनस वैल्यू, या फिर आप दोनों वैल्यू दिखा सकते हैं इसमें कि भाई आप पुट करो एक बार क्या a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू ये, और फिर दूसरा वाला पार्ट भी दिखा दो, पुट a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू -7 पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो एक बार आ रहा है हमारा -7, एक बार आ रहा है +7, तो दोनों इक्वेशन से कह दिया हमने कि इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस में होगी। समझ गए, ये सिस्टम चल रहा है इसमें यहाँ पर प्लस माइनस वाला। ओके, तो कंफ्यूजन कोई भी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके हमें बताएं कि भाई यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो वो सभी बातें आपकी क्लियर की जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज है, देखो इसमें भी होल स्क्वायर गिवन किया है, लेकिन इसमें माइनस वाली वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस करनी तो माइनस का होल स्क्वायर कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे नहीं हो पाए तो भाई आप हमारे ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हो, उसमें हमने क्वेश्चन कराए हैं। वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ भी नहीं है आपके लिए, बस इसमें माइनस वाला स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर माइनस वाला है, इसके लिए माइनस का होल क्यूब कर देंगे, मतलब इसी का होल क्यूब करेंगे हम, a माइनस 1/a का होल क्यूब। समझ रहे हो। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 a प्लस 1/a p है, जहाँ पर बोल रहा है कि भाई a इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन शो दैट a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल्स टू दिस। अब इसमें आपको प्रूव करना है कि भाई हमें गिवन क्या है, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी p, हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू। अब देखो यहाँ पर है क्यूब, क्यूब कब मिलेगी, जब हम इसका क्या करेंगे होल क्यूब, तो हम क्या करते हैं अभी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। ये हमने शॉर्ट में लिखा है क्यूब ऑन बोथ साइड, आप क्या करोगे इसको रिटर्न में अच्छे से लिखोगे कि भाई क्यूब ऑन बोथ साइड करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा a प्लस 1/a होल क्यूब, और यहाँ पर p का होल क्यूब, इसका होल क्यूब करो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, जब हम करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल्स टू में p क्यूब। यहाँ पर क्या होगा हमारा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस 1/a इक्वल्स टू में p क्यूब। हमें चाहिए ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो a प्लस 1/a के प्लेस पर हम अगेन p रख सकते हैं, a क्यूब अपोन में प्लस 1/a क्यूब प्लस यहाँ पर 3 और p इक्वल्स टू में p क्यूब। ये 3 p तरह अगर माइनस कर दो, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल्स टू में p क्यूब माइनस 3p। यहाँ पर क्या होगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल्स टू में p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3, ये हो जाएगा सिंपल हमारा। क्या है यहाँ पर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब p ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 3, बस यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, मतलब कुछ इसी टाइप का है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें क्यूब मिल रही है, तो आप क्या करोगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करते ही आपका आंसर मिल जाएगा। देखो इजी है ये भी। देखो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्या गिवन है, a प्लस 2b, कितना गिवन है 5, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे क्या हो जाएगा a प्लस 2b, इधर भी होल क्यूब हो जाएगा उधर भी, इसमें क्यूब लगाओ a क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 8b क्यूब, डायरेक्ट कर रहे हैं 3a भी करोगे तो 3 इंटू में a लगा लो, या फिर ब्रैकेट में रख सकते हो इस टाइप से, और ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल्स टू में 5 का क्यूब होता है 125,
यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, 3 टू 6 ए बी, और 6 ए बी के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर देखो इसका ऐसे रखो अभी, और ये जो 2 ए प्लस 2 बी की जगह 5, इसकी जगह 5 रखो, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ये हो गया। प्रूफ क्या करना है कि यहाँ पर 30 ए बी आना चाहिए, देखो 30 ए बी आ रहा है, ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब प्लस 30 ए बी इसके इक्वल 125 के इक्वल, ये प्रूफ करना है, देखो ये प्रूफ करना है बस हमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, इसमें स्क्वायर गिवन क्या है कि इसके स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसका होल क्यूब निकालो। अब इसके होल क्यूब को मतलब ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब को 0 प्रूफ करो, तो इसमें भी हम सिंपल क्या करेंगे, a प्लस 1/a पर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे, और फिर क्या कर लेंगे, इसमें हम प्लस माइनस वाला खेल है इसमें भी। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, a प्लस 1/a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, देन सो दैट दिस, इसको शो करना है कि ये होगा। अब देखो आप इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमें a क्यूब प्लस 1/a क्यूब चाहिए तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम क्यूब नहीं कर सकते, तो अभी हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे इधर से, स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट 3। अब वैसे तो देखो इसको हम प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें प्लस की वैल्यू लेकर चलते हैं इसे, तो क्या होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a होल क्यूब, और यहाँ पर √3 क्यूब, ये होगा। अब करो आप इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3√3। अब कर लो आप इसे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये कैंसिल कर लो, यहाँ पर 3, यहाँ पर a प्लस 1/a इक्वल्स टू में 3√3, ये होगा। ओके, अब इसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, √3 रख सकते हैं, देखो इसके प्लेस पर, a प्लस 1/a के प्लेस पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस यहाँ पर 3√3 इक्वल्स टू में 3√3। अभी 3√3 इधर आकर माइनस कर लो, इसका आंसर 0 आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था कि a क्यूब प्लस ये इक्वल टू लगाओ और ये वाली वैल्यू इधर कर लो, इक्वल्स टू आ गया 0, तो ये इसको हमें प्रूफ करना था कि 0 के इक्वल है, बस ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि इफ a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन शो करो कि ये क्या होगा, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 6abc। तो इसके लिए एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी हमने की है, ठीक है। उसको हमने एक्सप्लेन भी किया है एलजेब्रिक आइडेंटिटी वाले में, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो कि भी कैसे एलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है एलजेब्रिक आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में 3abc, ये आइडेंटिटी होती है क्या हमारी, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab bc है, ये आइडेंटिटी होती है। और अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, ये 0 तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, तो बस इसी का यूज़ करेंगे इसमें। देखो कैसे, ये अगर हमें गिवन क्या है, गिवन है a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये तो कह रहा है a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर हम a b c की वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, a की वैल्यू कर रहे हैं a, b की कर रहे हैं 2b और c की कर रहे हैं क्या, सी की जगह सी ले रहे हैं हम, और इसका क्यूब कर रहे हैं। तो देखो इसमें आइडेंटिटी बन रही है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि b की जगह क्या है 2b है। यहाँ पर आप इसको शो कर सकते हो कि भी a स्क्वायर, यहाँ पर 2b का स्क्वायर कर सकते हो आप, प्लस सी स्क्वायर माइनस a की जगह a और b की जगह 2b, b की जगह 2b और c माइनस सी की जगह c और a की जगह a, तो सी ए ही होगा हमारा। ओके, ये हो जाएगा सिंपल। अब आप इसको देखो कि ये क्या बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस में 3 टू 6 abc, और हमें पता है ये क्या है, 0 है, तो ये गिवन क्या है 0।
ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो इधर लाकर इसको शो कर दो कि क्या होगी इसकी वैल्यू, यहाँ 8 होगा, 8 क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। ओके, यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी क्यूब इक्वल्स टू 6 ABC। यही हमें प्रूव करना था बस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ देखो, नाइन्थ वाले में सभी में यही है कि भाई जो हमने अभी प्रूव किया ना कि अगर इन सभी का सम a प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 होता है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होती है, 3a BC के। देखो ये रिलेशन होता है कि अगर हमारा ये 0 हो जाए, जैसे इसमें देखो अगर ये 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाती है, 3ABC के। इसी का यूज़ करते हैं हम किसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम इसमें पार्ट देखें, फर्स्ट वाला 13 माइनस 8 माइनस 5, देखो प्लस करके कितना आ रहा है, प्लस करके आ रहा है हमारा 13 माइनस 8 क्यूब और माइनस 5 क्यूब, ये बोल रहा है। इसका आंसर बताओ। तो एक तो ये भाई इसका मेथड कि आप 13 का क्यूब करो, 8 का क्यूब करो, माइनस 8 का क्यूब करो, माइनस 5 का क्यूब करो, उसको सोल्व कर लो। लेकिन इसको अभी हमने जो आइडेंटिटी की है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर इन सभी का सम 0 है तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं 3ABC, 3ABC ऐसे कर सकते हो आप। कर लो, 13 3 39, 8 5 से 40, पॉजिटिव 40 आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा इसका 4। 9 से कितने होते हैं हमारे, ये होता 4, ठीक है। 4 9 से 54, 5 4 3 से 12, 12 और 5 कितना हो गए हमारे, 12 और 5 17 हो गए, 17 ही आएगा। 4 9 से कितने होते हैं, 36 होते हैं, या 3 होगा ना, और 4 3 से 12 और 3 12 और 3 15, ये होगा इसका आंसर। ओके, सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आप सभी के आंसर निकाल सकते हो कि भाई इसमें भी क्या कर लो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, 7 की 3A B और C, ABC क्या है 7 3 और माइनस 10 9। यहाँ पर देखो ABC की वैल्यू क्या होगी, ये माइनस का होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, माइनस 5 का होल क्यूब, यहाँ प्लस ले लेंगे और माइनस 5 का होल क्यूब, यहाँ प्लस लेंगे और माइनस 4 का होल क्यूब, क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है ना। 9 क्यूब का है हमारे पास, ये जो माइनस में दे रखा है ना, इस माइनस साइन को अंदर ले लो 5 के साथ, उसका होल क्यूब, क्योंकि अगर आप माइनस 5 का क्यूब करोगे तो माइनस साइन ही बाहर आएगा, इसलिए इसको ऐसे लिखा है इसने। और 5 के आगे क्या है, यहाँ पे -4 है। अब आप देखो इन सभी का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो भाई इनकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3ABC के। 3 इंटू 9 इंटू -5 इंटू -4, 3 9 से 27, 5 4 से 20, ये हो जाएगा कितना, 540 आ गया इसका आंसर। सिंपल, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे आप सभी को कर सकते हैं, 3ABC करना है, सिंपल मल्टीप्लाई 10। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है ना भाई, ओल्ड लेक्चर पर जाइए, आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बस नंबरिंग मिसमैच होगी, लेकिन क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे, उसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में a माइनस 1/a गिवन किया, तो इस बार स्क्वायर फाइंड करना, तो इसी का होल स्क्वायर कर लो। क्यूब फाइंड करना, तो इसी का होल क्यूब कर लो। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे है ना, ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 को आपको खुद से करना है, नहीं होता है तो भी आप ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं, फिर हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम एज इट इज़ है। a माइनस 1/a गिवन किया, माइनस वाली वैल्यू गिवन की, प्लस वाली फाइंड करनी है, फिर ये पावर 4 करनी है, पावर क्यूब, देखो इसमें तो क्यूब है, इसमें पावर 4 भी, जैसे देखते हैं। स्क्वायर वाली वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट वाली, तो हम क्या करेंगे, इसी का ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। अगर हम इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और -2a भी करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 1/a, a और 1/a, और 4 4 हो जाएगा 16, से a कैंसिल। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, इधर आकर +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ओके, लेकिन अगर हमें चाहिए देखो पावर 4, पावर 4 कब मिलेगी हमें अगर हम इसका भी होल स्क्वायर कर दें, तो इसमें भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और यहाँ पर उसका होल स्क्वायर, यहाँ पर 18 का होल स्क्वायर। इसमें क्या हमने a स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे पावर 4, बात समझ में आ रही है, और यहाँ पर भी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे पावर 4, सिंपल सी बात है ये तो भाई। स्क्वायर है, a की वैल्यू ये है और इसका भी स्क्वायर कर रहे हो आप, तो पावर 4 आएगी। 2a भी कर रहे हो तो फिर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर और 1/a स्क्वायर जो आने वाला है यहाँ पर, वो कैंसिल हो जाएगा सिंपल, और बचेगा 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 8 8 64, 324 होता है, मे बी 324, 17 का 289, ठीक है 324 होता है।
अब हम क्या करेंगे, 2 इधर आकर माइनस कर लेंगे तो a टू द पावर 4 और 1 अपॉन a टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 माइनस करो इसमें से कितना हो जाएगा, 322 आंसर हो जाएगा सिंपल। अब इसमें एक और पार्ट बोला है इसने कि ये तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा कि भी जिसमें हमें पावर 4 वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये रही पावर 4 वाली, लेकिन इसने एक क्यूब भी बोला है, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब के लिए आपको यहाँ पर इधर ही क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इसका क्यूब किया तो भी यहाँ पर पावर 3 बनेगी नहीं, इसका क्यूब किया पावर 3 बनेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो a माइनस 1 अपॉन है इसका होल क्यूब करेंगे, मतलब फर्स्ट में ही क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ a माइनस 1 अपॉन a होल क्यूब और यहाँ पर ये 4 होल क्यूब, ओके ये हो जाएगा। इसको करो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab करेंगे अगर हम, और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हो जाएगा सिंपल। अब आप देखो इसमें a क्यूब और इक्वल्स टू में क्या रखेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64, यहाँ पर a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब तो हमें चाहिए, a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है 3, लेकिन a माइनस 1 अपॉन a के प्लेस पर हम फिर पुट कर सकते हैं 4 इक्वल्स टू में 64, ये 3 4 12 माइनस का, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 64 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और ये 7 ये 76, ओके ये हो जाएगा इसका आंसर सिंपल, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया, 76 आंसर है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो सिंपल ये क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 और उसमें ये कह रहा है कि भी इन तीनों को शो करो कि ये इक्वल वैल्यू दे रहे हैं। देखो आप इन सभी की वैल्यूज फाइंड करो, देखो इक्वल वैल्यूज आ रही होंगी, चेक कर लेते हैं भी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन क्या है, ये है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी गिवन की है इसने 2, ये वे कह रहा है कि सभी इक्वल आएंगे तो सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसी में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a भी करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 होगा, 2 इधर माइनस कर देंगे तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आ रही है हमारी 2, क्या और सभी वैल्यू भी 2 ही मिलेंगी हमें आंसर। देखते हैं क्या दिखाना है, क्यूब दिखाना है, पावर 4 दिखानी है, तो भाई इसका ही हम क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे अगेन, हम कर देंगे इसमें अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो फिर आपको पता है क्या होगा, सिंपली इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो a स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगी इस बार, क्योंकि स्क्वायर का भी स्क्वायर कर रहे हैं, और 2ab में फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे इससे, यहाँ पावर 4 या 2 माइनस कर देंगे, यहाँ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके ये दोनों वैल्यूज तो 2 आ रही है। क्यूब वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर हम इसमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इसी में ही क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू में 2 का क्यूब, यहाँ पर करेंगे हम तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab करेंगे कैंसिल हो जाएगा, x है x यहाँ पर a प्लस बी बचेगा इक्वल्स टू में 2 का क्यूब 8, x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम अगेन 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको 2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू में 8, अभी 3 2 से 6 6 माइनस कर देंगे 8 में से तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा हमारा 2 क्वेश्चन नंबर 12 में, ओके तो ये करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सिंपल हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 प्रूफ हो गया कि भाई हमारी ये तीनों पार्ट्स क्या है इक्वल है, हम हैंस प्रूफ लिखेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास कि ये वाली वैल्यू गिवन की है, ये गिवन किया है, देखो 2x माइनस 3y एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 16, फाइंड द वैल्यू। अगर यहाँ पर क्यूब है ना तो आप बस आंख बंद करके क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे भी देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 10, इसमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा आपको 2x माइनस 3y होल क्यूब इक्वल्स टू में 10 होल क्यूब मिलेगा। यहाँ पर करो आप a क्यूब मीन्स 2x का क्यूब करोगे आप, माइनस बी क्यूब करोगे 3y का क्यूब करोगे, माइनस 3ab करोगे तो 3 इंटू 2x इंटू 3y और ब्रैकेट में a प्लस बी कर दोगे, a माइनस बी कर दोगे इक्वल्स टू में 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। यहाँ करो 2 का क्यूब 8x क्यूब माइनस 3 का करोगे आप 27y क्यूब
-3 टू 6, 6 3 से कितने होते हैं 18 एक्स वाई, और यहाँ पर ये जो x माइनस 3y की वैल्यू अगेन हम कितनी रखेंगे 10 रखेंगे, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा ये 1000। अब देखो हमारे पास एक्स वाई भी तो गिवन है 16, एक्स वाई की वैल्यू भी रख लो आप 16। हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना 8 क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब, यहाँ पर 18 और इसकी वैल्यू रखो 16 और इसकी वैल्यू हमारे पास 10 इक्वल्स टू में कितना 1000 है। क्या है ये वैल्यू कितनी आ रही है ये चेक कर लो आप। सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 18 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो भाई ये कितना हो जाएगा हमारा 18 2 जा 32, 32 8 जा मल्टीप्लाई करो, 18 180 तो हो गया, 18 6 जा कितने होते हैं 18 6 जा 108 होते हैं, 18 6 जा कितने होते हैं 108, 108 है अगर हमारा, और यहाँ पर कितना आ रहा है 180 और 108, तो 8 और 8 और ये 288 आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई करके देखो 288 आ रहा है क्या, 180 ये आ गया, 108 ये आ गया, 288 आ रहा है, -288 और एक जीरो इसकी आ गई हमारी, और यहाँ पर ये 1000, इसको इसमें प्लस कर दो, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, ये वैल्यू अगर हम 1000 के साथ प्लस कर दें 2880 तो कितना हो जाएगा 3880 हो जाएगा, 3880 ये इसका आंसर आ रहा होगा सिंपली हमारा। बस कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इनको एक्सपेंड करो। अब देखो इनको एक्सपेंड कैसे करें, या तो आप इसमें कोई आइडेंटिटी देखो कि भी आइडेंटिटी बन रही है, या फिर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट तो हम कर ही सकते हैं। देखो आइडेंटिटी इसमें ऐसे ही बन रही है कि भी अगर हम इसमें यूज़ करें a माइनस बी ए प्लस बी, कैसे, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 3x माइनस 3x प्लस है 3x प्लस 5y, और यहाँ पर क्या है प्लस 2z, और यहाँ पर 3x माइनस 5y, और यहाँ पर क्या है 2z, ये है। अब अगर आप देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, माइनस देखो किसके साथ है, -5y के साथ है, तो -5y के साथ है तो इसको कुछ इस तरीके से बना लो कि 5y अलग हो जाए, मीन्स 3x प्लस 2z एक साथ ले लो, और यहाँ पर कर लो प्लस 5y, और यहाँ पर क्या कर लो 3x प्लस 2z एक साथ ले लो, और यहाँ पर क्या कर लो -5y, ये कर लो इसमें 5y। अब इसमें क्या है a प्लस बी और क्या है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, और माइनस में 5 का क्या होगा 25 और वाई स्क्वायर, यहाँ पर 3 3 9 एक्स स्क्वायर, 2 2 4 जेड स्क्वायर, प्लस 2 3 6 6 2 12 एक्स जेड, माइनस का 25 वाई स्क्वायर। तो बस यही इसका आंसर है, ऐसे छोड़ सकते हो आप इसको सिंपली। आप इसका सेकंड वाला पार्ट भी अगर आपको एक्सपेंड करना है तो देखो वैसे हम इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि 3x को सभी से मल्टीप्लाई 5y को सभी से, बस 2z को सभी से, ऐसे भी कर सकते हो आप सिंपली, क्योंकि इसमें बोल ही नहीं रहा कि भी आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें। जैसे हमारे पास ये है 3x माइनस 5y, और फिर क्या है यहाँ पर -2z, और यहाँ पर भी 3x माइनस में 5y और प्लस में 2z, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो आप, या तो भाई इसमें आइडेंटिटी बना लो, जैसे हमारे पास ये 3x माइनस 5y है, 3x माइनस 5y है, माइनस का 2z है प्लस का 2z है, या तो ऊपर वाले की तरह आइडेंटिटी बना लो कि भाई एक तो ये बन रही है इसमें आइडेंटिटी, मतलब a माइनस बी, और एक ये बन रहा है इसमें a प्लस बी, ये बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें कर लो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो 3x को इन तीनों से मल्टीप्लाई, -5 को इन तीनों से, फिर -2z को इन तीनों से सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है अगर आप आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इसमें, a माइनस बी ए प्लस बी बोलो, या फिर a प्लस बी ए माइनस बी, सेम ही होता है क्योंकि ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, इसी में ही लगा रहे हैं अभी हम, ब्रैकेट माइनस 2z का स्क्वायर क्या होगा 4z स्क्वायर। अब कर लो आप
3x का कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5 का कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 3 6, 6 5 के कितने होते हैं 30 xy माइनस में 4z स्क्वायर। बस हो गया सिंपल हमारा ये, इसको ऐसे करना था। ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। उनके स्क्वायर्स का सम, उनके क्यूब्स का सम निकालना। देखो इसने क्वेश्चन थ्योरी में दे दिया है यही, और ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो वर्ड्स प्रॉब्लम मिल जाती है। जैसे कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स, तो टू नंबर्स हम ए भी लेट कर लेते हैं, ए प्लस बी कर लो या एक्स प्लस वाई कर लो, दोनों का सम कितना है 9, और कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना है एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, इनका प्रोडक्ट कितना है 20 है, ये कह रहा है। अभी कह रहा है इसमें फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम बताओ, इनके क्यूब्स का सम बताओ, ये बताना है आपको इसमें। बताओ क्या कैसे करेंगे इसमें। तो देखो स्क्वायर्स का सम क्या होगा इसमें, स्क्वायर्स का सम मतलब आपको फर्स्ट में फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड में फाइंड करना है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इनके क्यूब्स का सम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब मिलेगा, जब आप फर्स्ट इक्वेशन में क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 9 होल स्क्वायर। यहाँ पर यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू में 9 का कितना हो जाएगा 81, 9 का क्या होगा ये 81। अब यहाँ पर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी की जगह क्या लेंगे हम 20 इक्वल्स टू में 81, ये हो गया सिंपल। यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया 40, यहाँ पर 81, 40 इधर माइनस कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 40 माइनस कर दो कितना जाएगा 41, ये आ गया 41। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट की, सेकंड में क्या करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर क्यूब कर दो ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड किया हमने तो ये हो जाएगा 9 क्यूब, यहाँ पर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल्स टू में 9 का क्यूब कितना होता है 9 9 81, 9 और 9 हो जाए 72, 729। यहाँ पर कितना हो गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू हमें गिवन किया 20, ए प्लस बी की वैल्यू गिवन किया 9 इक्वल्स टू में 729। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 2 6, 60, और 6 9 से कितने होते हैं 54, 729। 540 माइनस कर दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू में 729 माइनस 540, माइनस करोगे कितना आएगा 9, फिर यहाँ पर 12 में से 4 कितना होगा 8, और यहाँ पर 6 में से 5 कितना होगा 1, तो 189। बस सिंपल ये दोनों इसके आंसर्स हो जाएंगे हमारे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y आर सच दैट x इज ग्रेटर देन y इफ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज 5, अगर इन दोनों का डिफरेंस 5 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 24। ये भी वही क्वेश्चन है सिंपल। इस बार डिफरेंस बोल दिया x माइनस वाई कितना है हमारा, अगर x माइनस वाई क्या है 5 है, एंड दोनों का प्रोडक्ट कितना है 24, यस दोनों का प्रोडक्ट 24 है। देन फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ दीज नंबर्स, इन दोनों का सम बताओ x प्लस वाई कितना होगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब्स का डिफरेंस बताओ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब्स का सम बताना है, यही बताना है हमें, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब सम ऑफ दीज नंबर्स। सिंपल है। अब आप बताओ इनको कैसे करेंगे, तो सिंपल वही करेंगे हम इसमें भी। अब देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसको करने के लिए या तो आप इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड कर लो, फिर उसकी हेल्प से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इसको दोनों ही मेथड से हम बताएंगे यहाँ पर कि भाई या तो आप क्या कर लो, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हमारे पास ये एक्स माइनस वाई है, इसमें क्या करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू में 25, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 24, तो 24 टू से कितना हो जाएंगे 48 इक्वल्स टू में 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
48 अगर हम इधर कर लेंगे आकर प्लस, ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास 8 और 5 13, 1 कैरी 4 और 1 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 73, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 73 हो गया। अब हमें फाइंड करना है अगर एक्स प्लस वाई, तो आप क्या करो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लो, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 73 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई हमारे पास कितना है 24 टू द 48, दोनों को प्लस करो कितना आ रहा है 8 और 3 कितने होते हैं 11, 1 कैरी 7 और 5 12 121। अब ये x प्लस वाई है 121 है, स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट आएगा, तो 121 किसका स्क्वायर रूट है, ये है 11 का, तो प्लस माइनस 11, इसलिए x प्लस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 11। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो एक और आइडेंटिटी होती है हमारी क्या, ठीक है, कि अगर आप क्या करते हो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ऑल्सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसका सेकंड मेथड है फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए, माइनस x माइनस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये 4xy के इक्वल आता है। ये आइडेंटिटी हमने एक्सप्लेन की अपनी फुल लेक्चर में, जो जिसमें हमने सभी एलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको बताई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, जिसमें आपको सभी आइडेंटिटीज मिलेंगी एलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, और क्यों होती है ये भी बताया है हमें, ये क्यों होता है ये भी बताया है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा भी हमारा, ये हमें फाइंड करना है। एक्स माइनस वाई है हमारे पास 5, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 का होल स्क्वायर, 4 एक्स वाई क्या है हमारे पास 24, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जो 25 है पहले 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 96 आ रहा है, और 5 जो है 25 माइनस का 25 इधर आकर प्लस का 25 होगा। अब देखो ये भी कितना आ रहा है, ये भी 121 आ रहा होगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस में 11। तो बस ऐसे भी कर सकते हो फाइंड, यहाँ पर ये ईजी हो जाता है अगर आपको इस आइडेंटिटी की नॉलेज है, तो इस टाइप से कर सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट ही ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ही हो गया इसका। लेकिन एक क्यूब वाला अगर हमें फाइंड करना, तो भाई इसमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दो, इस प्लस का करना आता है इसमें, इस प्लस वाले में क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दो, सिंपल है, कर लो आप इसे सोल्व। कैसे करेंगे कि भाई अगर हम इसमें देखो प्लस वाले में ही करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर हम इसमें देखें भाई, इसमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दो, अगर हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड में, क्योंकि भाई माइनस वाली वैल्यू ली तो फिर वही केस फंसेगा हमारा जैसे पहले आ रहा था, तो प्लस वाली वैल्यू इफ क्या लें हम, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या लें प्लस 11 लें। ओके, ये वाली वैल्यू ये इस टाइप से बनेगी हमारी, और हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल्स टू में 11 का क्यूब कितना होता है 1331, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, एक्स वाई की वैल्यू 24, एक्स प्लस वाई कितना आया हमारा 11, एक्स प्लस वाई अगर हम प्लस 11 ले रहे हैं 1331, इनको मल्टीप्लाई करो इधर आकर माइनस कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इनकी मल्टीप्लाई करो देखो कितनी आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 33 आ रहा है, 33 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये आ रहा है 4 3 12 2 4 3 12 और 1 3 और ये 66, यहाँ 2 9 और ये 7 7 29, और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 29 और 7 29, ये हो जाएगा हमारा 2, और ये जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 9 11 1 9 10 1, और ये जाएगा 8, ये आ रहा है हमारा 8019 इक्वल्स टू 1331, ये आ रही है वैल्यू इसकी। तो यहाँ पर 33 इंटू 24 ही तो करना था, 729 ही तो होगा इसमें, 11 से अगेन की मल्टीप्लाई कर दिया हमने 729। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन में इसने पहले से यहाँ पर बोल दिया है क्या कि यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए दोनों, तो इसीलिए नेगेटिव वाला केस ही खत्म कर लो, यहाँ पर जो भी आंसर आया इसका क्या लेंगे हम, पॉजिटिव आंसर ही लेंगे, क्योंकि इसने पहले बोल दिया कि एक्स और वाई क्या है हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। देखो इसने क्या बोला है साफ साफ यहाँ पर कि 2 पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई, तो फिर नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं, और नेगेटिव नहीं लेनी फिर तो हमारा काम और भी ईजी हो गया कि आपने यहाँ पर पॉजिटिव का ही होल क्यूब करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, 729 माइनस कर दो
1331 में से 729 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। 729 11 में से 9 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 रह गया तो 13 में से 7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 602 इसका आंसर आएगा। इसके थर्ड वाला पार्ट है ये, इसका थर्ड पार्ट है। लेकिन सेकंड वाले के लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आप क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे। इसमें अगर सेकंड वाला पार्ट कर रहे हो तो आपके पास है x माइनस वाई इजिकल्स टू 5, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे क्या हो जाएगा x माइनस वाई होल क्यूब इजिकल्स टू 5 क्यूब, ये आपको पता ही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल्स टू में 5 का क्यूब होता है 125, यहाँ पर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 और ये 24 इंटू मैक्स माइनस वाई 5 इक्वल्स टू 125। कर लो इसको सोल्व, कितना आ रहा है 25 फोर 120 होते हैं, 120 360 इक्वल्स टू 125। प्लस कर दो इस वाली वैल्यू को, 360 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 120 के साथ, ये वैल्यू कितनी जाएगी 5 6 और 2 8, यहाँ पर 4 हो जाएगा 485 सिंपल। ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। तो ये इसके आंसर्स आ रहे होंगे सिंपल, ये इसके आंसर्स हैं। तो चेक कर लेते हैं इसमें आंसर्स हमारे ठीक है नहीं। कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है और आंसर मिस्टेक हो जाते हैं, बाय मिस्टेक गलत आ रहे होते हैं। जैसे इसमें थर्ड वाला पार्ट गलत ही आ रहा है, तो ये तो हमारा सही है 485, ठीक है, ये तो हमारा सही आ रहा है 485। लेकिन ये 539 हमने माइनस में कहीं मिस्टेक कर दी क्या, 5 कितना आ रहा है 539 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक की है शायद हमने। देखो यहाँ पर हमने 729 ले लिया है, था हमारे पास 792, तो बस ऐसी मिस्टेक की आ जाती हैं जो परेशान करती हैं। 792 तो 792 माइनस करते अगर हमें यहाँ से तो कितना आता, फिर यहाँ था 9 आ जाता है, यहाँ पर अगर 2 बचता फिर 12 में से 9 फिर 3 और फिर ये आता हमारा 539। तो ये इसका आंसर आ रहा है सिंपल। ओके, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू ए है एंड एक्स वाई इजिकल्स टू बी है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू 2x प्लस वाई की। अब देखो गिवन हमें ये है, फाइंड करनी है हमें इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसका स्क्वायर नहीं करोगे क्योंकि इसमें पहले से स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें पावर 4 बनेगी, लेकिन हमें सिंपल पावर वाली वैल्यू चाहिए। तो देखो हम जो हमारी कम पावर वाली वैल्यू है उसी का ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, 2x माइनस प्लस वाई, ये वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो 2x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये होगा सिंपल। यहाँ पर 2x प्लस वाई हमें चाहिए होल स्क्वायर, 2x की वैल्यू स्क्वायर करेंगे 4y और 4x स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये कितना आ रहा है 2 2 4 xy और एक्स वाई के प्लेस पर हम बी पुट कर सकते हैं और यहाँ पर ये 4x स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पर ए पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, यहाँ पर पुट किया हमने ए और यहाँ पर पुट किया 4xy की जगह b 4b। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे से स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस 4b बोलो या 4b प्लस ए बोलो, और रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है, इसलिए प्लस माइनस लिखा है इसमें। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर प्लस माइनस से बाहर आ रही है, लेकिन बाहर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, प्लस माइनस कैसे आ गया। तो देखो होता है ऐसा, जैसे लेट कर लेते हैं कि रूट में 15 है, ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 3 और 5 है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि इस रूट 15 के साथ 1 इंटू 1 हो, ऐसा भी हो सकता है इस रूट 15 के साथ क्या हो -1 इंटू -1 हो। अगर 1 लेंगे बाहर तो रूट 15 और -1 बाहर लेंगे तो माइनस का रूट 15, इसीलिए रूट के बाहर वैल्यू आए या ना आए उसको प्लस माइनस में हम लिख सकते हैं, तो यही इसलिए इसका आंसर है। ओके, ये हो गया इसका 17th पार्ट। सिंपल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे और आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, क्योंकि हमने सभी लेक्चर पहले से ही अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो ओल्ड लेक्चर है हमारे। न्यू लेक्चर्स हम धीरे धीरे आपके लिए अपलोड कर रहे हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पहले चाहिए चैप्टर, हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो बस आप इसको अच्छे से करिए, हर एक क्वेश्चन खुद से करना है आपको, बस आपको होमवर्क में करना है क्या है, अगर हमारी बात माननी है आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं
बस आपको हर एक क्वेश्चन खुद से करना है, जो हमने कराया है वो भी, नहीं कराया वो तो करने ही है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आप अपने आप से खुद से करिए। आप इस बुक को ही अच्छे से कर लिए, मतलब 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ जाएंगे। तो बस आप इस बुक को ही रट लीजिए, कह सकते हो कि भी समझ के रटना है, ऐसा नहीं है कि भी रट्टा मारना है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ रटना है, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसमें बेस्ट से बेस्ट अपना स्कोर कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकते हो। इसलिए इस बुक को बिल्कुल अच्छे से कर लें, कह सकते हो कि भी घोल के पी जाएं एकदम, ये आपको हर एक क्वेश्चन इसका आना चाहिए। तो बस आप इसको अच्छे से करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।